जय जिनेन्द्र सभी को। चलिए, सभी को जय जिनेन्द्र। तो आज की यह कक्षा हम 506 नंबर के श्लोक से प्रारंभ करते हैं और यह शुद्ध भगवंतों की स्तुति का यह 8वें नंबर का अध्याय चल रहा है। और इस अध्याय का 21वें नंबर का श्लोक है और इसमें 29 श्लोक हैं कुल, अर्थात आज अपन 9 श्लोक पढ़ेंगे। इसके बाद कल 9वें नंबर का अध्याय शुरू होगा जिसका नाम है आलोचना। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं कि जो निक्षेप नए एवं प्रमाण की अपेक्षा से किए जाने वाले विवरणों, कर्ता आदि समस्त कारकों, कारक एवं क्रिया आदि के संबंध तथा तुम व मैं इत्यादि विकल्पों को भी छोड़कर केवल शुद्ध एक ज्ञान स्वरूप अथवा समस्त उपाधि से रहित आत्मा में स्थित होकर सिद्ध को प्राप्त हुआ है, ऐसा वह अनंत ज्ञान आदि गुणों से समृद्ध सिद्ध परमेष्ठी जयवंत हुए। तो चलिए कहते हैं यहाँ पे कि ऐसे सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की जय हो, जो कि जो ऊपर बताया गया है ऐसे गुणों से सहित हैं। कैसे? निक्षेप नए एवं प्रमाण की अपेक्षा से किए जाने वाले विवरण। देखो, जब अपन व्यवहार में जब चीजों को समझते हैं, ज्ञान करते हैं, तो उनको हमें प्रमाण, नय और निक्षेप, इनके माध्यम से हमें समझना पड़ता है। अब जब हम तत्वाशुद्ध जी पढ़ेंगे, वहां पर प्रमाण, नय और निक्षेप तीनों को बहुत ही विस्तृत तरीके से बताया गया है। जब हम किसी वस्तु का पूर्णतः ज्ञान करते हैं तो प्रमाण कहलाता है। आंशिक अपेक्षा से जब ज्ञान करते हैं तो नय कहलाता है और निक्षेप कहलाता है अलग अलग तरीके से वस्तु का ज्ञान करना। जब वहां पर जब निक्षेप के बारे में पढ़ेंगे तो हमें 4 प्रकार के निक्षेप वहां पर पढ़ने में आते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक सूत्र आता है जिसमें कि पहला नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासा। स्थापना, हाँ, तो नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासा, ये सूत्र है तत्वाशुद्ध जी में। तो न्यास का मतलब निक्षेप है वहां पर। और 4 प्रकार का निक्षेप होता है: नाम स्थापना, द्रव्य भाव। तो नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप। तो ये 4 तरीके हैं जब हम किसी वस्तु का परिज्ञान करते हैं। आप निक्षेप का मतलब ये समझ लीजिए कि जी राजेश जी, पहले अध्याय में, हाँ, तो नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, किसी भी वस्तु को हमें समझना होता है तो या तो हम उसका नाम रख देते हैं, नाम रखते हैं तो नाम रखते समय हम ये नहीं देखते कि वो गुण उसके अंदर है या नहीं है, हम उसका नाम रख देते हैं। ठीक है, वो नाम वो किसी भी तरीके से रखा जा सकता है, रूढ़ी से या फिर किसी भी तरीके से। स्थापना निक्षेप में हम उस, भले वो चीज वैसी हो या ना हो, लेकिन हम उसमें आरोपित कर देते हैं कि ये वही है, ऐसी स्थापना कर देते हैं, तो वो स्थापना निक्षेप बन जाता है। द्रव्य निक्षेप, जब वह चीज द्रव्य से उस प्रकार की होती है तो द्रव्य निक्षेप होता है। और भाव निक्षेप वो केवल भावनाओं से जुड़ा होता है। इस प्रकार से निक्षेप के माध्यम से वस्तु का ज्ञान होता है, प्रमाण के माध्यम से और नय के माध्यम से। इन इन इस प्रकार से
किसी भी वस्तु का ज्ञान किया जाता है, प्रमाण से, नय से और निक्षेप से। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि निक्षेप, नय एवं प्रमाण की अपेक्षा से किए जाने वाले विवरणों, कर्ता आदि समस्त कारकों, है ना, कारक क्रिया के जो संबंध है, तुम व मैं इत्यादि जो संबंध होते हैं कि मैं कर रहा हूं, तुम कर रहे हो इत्यादि विकल्पों को छोड़कर केवल शुद्ध एक ज्ञान स्वरूप और समस्त उपाधियों से रहित आत्मा में स्थित होकर सिद्ध को प्राप्त हुआ है। जो ऐसा हुआ है ऐसे वे सिद्ध परमेष्ठी जो कि अनंत ज्ञान आदि गुणों से संपन्न है। ठीक है, तो ये उनके विशेषण बता रहे हैं कि वो सिद्ध परमेष्ठी कैसे हैं। वो सिद्ध परमेष्ठी ऐसे हैं, हम अपना कैमरा ऑन कर लें। हमारा कैमरा बंद है क्या? अच्छा, हाँ जी ठीक है। हम्म, तो ये यहाँ पे बताया गया है कि हाँ ठीक है, कर दिया बिल्कुल। तो यहाँ पर सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों के बारे में बताया गया है कि वो ऐसे हैं कि जिनके अंदर सभी प्रकार का जो कर्ता कर्म करण क्रिया जो कारक होते हैं, इनका संबंध वहां पे खत्म हो चुका है और इन संबंध से रहित केवल और सभी उपाधियों से रहित केवल आत्मा, ज्ञान स्वरूपी आत्मा में स्थिर होकर के जो सिद्ध को प्राप्त हो गए हैं। ठीक है, तो सभी कारक रूप विकल्पों को छोड़ करके हर प्रकार की उपाधियों से रहित केवल शुद्ध आत्म स्वरूप का जो चिंतन करते हैं, उनका चिंतन करके उनमें स्थिर होते हैं और स्थिर होकर के फिर जिन्होंने बस सिद्धत्व की प्राप्ति की है और अनंत ज्ञान आदि से रहित हैं, ऐसे वे सिद्ध परमेष्ठी हमेशा जयवंत हो गए। फिर अगले श्लोक में कहते हैं कि संसार में जो मूर्ख जन उत्तम आभ्यंतर नेत्र से उस समीचीन सिद्धात्मा रूप अद्वितीय तेज को नहीं देखते हैं, मतलब अंदर अंतरंग आंखों से जो मूर्ख लोग अपनी अंदर की आंखों से उस सिद्धात्मा के अद्वितीय तेज को नहीं देखते हैं। देखो, यह आत्मा हमारे अंदर है तो हमें अंदर की आंखों को जगाना पड़ेगा। अंतरंग की आंखों से जब हम देखते हैं तब वह हमें सिद्धात्मा दिखाई देता है। तो जो ऐसा नहीं करते हैं वे ही यहाँ स्त्री एवं स्वर्ण आदि वस्तुओं को प्रिय मानते हैं, उनको फिर बाहर की सब चीजें अच्छी लगती हैं, किंतु जिनका हृदय उस सिद्धात्मा रूप रस से परिपूर्ण हो चुका है, परिपूर्ण हो चुका है, उनके लिए समस्त साम्राज्य तृण के समान तुच्छ प्रतीत होता है। शरीर दूसरे का प्रतिभाषित होता है, और भोग रोग के समान जान पड़ते हैं, है ना। तो जिनके अंतरंग में यह अद्वितीय तेज का अनुभव नहीं हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, वो तो सारी पर वस्तुओं को अपना मानेगा। लेकिन जिसके अंदर ये सिद्धात्मा का जो स्वरूप है वह प्रतिभाषित होने लगा है, या फिर यूं कहें कि जिसको इस सिद्धात्म स्वरूप का आनंद आने लगा है, अनुभव आने लगा है, फिर उसके लिए चक्रवर्ती का साम्राज्य भी तुच्छ लगने लगता है। और ये शरीर जिससे हम एक में होकर जुड़े हैं, ये शरीर भी पराया लगने लगता है। और ये भोग है, ये भोग रोग के समान जान पड़ने लगते हैं। ऐसा होता है वह जिसके अंदर सिद्धात्मा रस से जिसका हृदय सिद्धात्मा के रस से पूरा भर चुका है। फिर आगे कहते हैं, जो भव्य जीव भक्ति पूर्वक सिद्धों के नाम मात्र का भी स्मरण करते हैं वे संसार में निश्चय से वंदनीय हैं। भक्ति पूर्वक सिद्धों का नाम लो, जो सिद्धों का नाम लेते हैं भक्ति पूर्वक वे निश्चय से वंदनीय हैं, वे गुणवान हैं, प्रशंसा के योग्य हैं।
फिर जो साधुजन दुर्गम स्थान अथवा पर्वत की गुफा के मध्य में स्थित होकर और नासिका के अग्रभाग पर नासिका के अग्रभाग पर अपने नेत्रों को स्थिर करके प्रसन्न मन से उन सिद्धों का ध्यान करते हैं, उनके विषय में हम क्या कहें। अर्थात वे तो अक्षय गुणवान एवं वंदनीय हैं। मतलब दो प्रकार के व्यक्ति बताए यहाँ पर। एक वो है जो सिद्ध भगवंतों का नाम मात्र स्मरण करते हैं। जो सिद्धों का नाम मात्र स्मरण करते हैं ना, वे भी वंदनीय हैं, गुणवान है, प्रशंसा के योग्य कहे गए हैं, जो नाम मात्र का स्मरण करते हैं। लेकिन जो साधुजन पर्वतों में, दुर्ग में, गुफाओं में स्थिर होकर के और नासाग्र दृष्टि बना करके और सिद्धों का ध्यान करते हैं, तो वो तो उनके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता, वे तो अत्यंत गुणवान है। समझ रहे। तो जब एक छोटा तुच्छ प्राणी, एक श्रावक भी यदि उनका नाम लेता है तो महान हो जाता है, तो जो ऐसे पर्वत श्रेणियों पर, गुफाओं में, नदी किनारे, ऐसे जंगलों में बैठ करके और नासाग्र दृष्टि बना करके सिद्धों का ध्यान करते हैं, तो वे तो अत्यंत गुणवान होंगे ही होंगे। जो भव्य जीव अक्षय विस्तृत ज्ञान स्वरूप अद्वितीय शरीर के धारक सिद्ध परमात्मा के विषय में ज्ञानवान हैं, जो भव्य जीव अतिशय विस्तृत ज्ञान रूप अद्वितीय शरीर के धारक सिद्ध परमात्मा के विषय में ज्ञानवान हैं, वही निश्चय से समस्त विद्वानों में श्रेष्ठ हैं। किंतु जो सिद्धात्मा विषयक ज्ञान से शून्य रहकर न्याय एवं व्याकरण आदि शास्त्रों के जानकार हैं, उनसे यहाँ कुछ भी प्रयोजन नहीं है। देखो, मतलब दुनिया का ज्ञान आपको कितने ही बना रहे, उससे कोई लेना देना नहीं है। चाहे व्याकरण का ज्ञान कर लो, न्याय का ज्ञान कर लो, है, लेकिन आप सिद्धात्मा के, जो शुद्ध आत्मा है हमारा, उसका ज्ञान यदि आपको नहीं है, तो फिर आपका ज्ञान किसी काम का नहीं है। लेकिन श्रेष्ठ तो वही है जिसको परमात्मा के विषय में ज्ञान है। ठीक है। कारण यह है कि जो लक्ष्य के विषय में संबंध को करता है वही वाण कहा जाता है। वाण किसे कहते हैं? जो लक्ष्य में जाकर के भेद दे, लक्ष्य को भेद दे, वही वाण कहलाता है ना। इसी प्रकार से हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा सिद्धात्म स्वरूप, जो आत्मा का स्वरूप है हमारी, वही हमारा लक्ष्य है। तो जो वहां तक पहुंचाए वही ज्ञान कहलाएगा। बाकी दुनियादारी के ज्ञान जो हैं वो कोई काम के नहीं है, वो यही रहने वाले हैं। और इसी बात को विशेषार्थ में और डिटेल करके लिखा गया है कि जैसे जो बाण अपने लक्ष्य का भेदन करता है वही बाण प्रशंसनीय माना जाता है, और जो बाण अपने लक्ष्य के भेदन में असमर्थ रहता है वह वास्तव में बाण कहलाने के योग्य ही नहीं है। इसी प्रकार जो भव्य जीव व्याकरण एवं जो भव्य जीव प्रयोजनीभूत आत्म तत्व के विषय में जानकारी रखते हैं वे ही वास्तव में प्रशंसनीय हैं। इसके विपरीत जो न्याय, व्याकरण, ज्योतिष आदि अनेक विषयों के प्रकांड विद्वान होकर भी यदि प्रयोजनीभूत आत्म तत्व के विषय में अज्ञानी हैं तो वे निंदा के पात्र हैं। कारण यह है कि आत्मज्ञान के बिना जीव का कभी कल्याण नहीं हो सकता। यही कारण है कि द्रव्यलिंगी मुनि 12 अंगों के पाठी होकर भी भव्यसेन के समान संसार में परिभ्रमण करते हैं, और उनके विपरीत शिवभूति मुनि जैसे भव्य प्राणी केवल तुच्छ मास के समान आत्म पर विवेक से ही संसार से मुक्त हो जाते हैं। आगे कहते हैं कि जिस विवेकी पुरुष ने सम्यक ज्ञान से विभूषित केवल उत्कृष्ट सिद्ध आत्मा का परिज्ञान प्राप्त कर लिया है, जिस विवेकी पुरुष ने सम्यक ज्ञान से विभूषित केवल उत्कृष्ट सिद्ध आत्मा का परिज्ञान कर लिया है, बाह्य पदार्थों का विवेचन करने वाले बहुत शास्त्रों से क्या करता है? अर्थात उसे उनसे कोई प्रयोजन नहीं है। मतलब यदि सम्यक ज्ञान से सहित होकर हमने यदि अपनी आत्मा के बारे में जान लिया है, आत्मा का अनुभव कर लिया है, आत्मा को समझ लिया है,
तो आपको फिर दूसरे ज्ञान करने की आवश्यकता है ही नहीं, है ना। उनसे कोई प्रयोजन नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जिसके हाथ में किरणों के उदय से संयुक्त उज्जवल शरीर वाला सूर्य स्थित होता है, वह क्या अंधकार को नष्ट करने के लिए रत्न के दीपक आदि को खोजता है? मतलब जिसके हाथ में साक्षात सूर्य हो, जो कि अंधेरे को नष्ट कर देता है, तो फिर उसे दूसरी मणियों की जरूरत ही क्या है ना। इसी प्रकार से यदि हमने आत्मस्वरूप को पा लिया है, तो फिर बाकी कोई भी ज्ञान हमारे काम के नहीं होते हैं। जो सिद्ध जीव समस्त आत्म प्रदेशों में कर्म बंधन से रहित हो जाने के कारण सब आत्म प्रदेशों में व्याप्त समीचीन दर्शन से सहित हैं। जो सिद्ध जीव समस्त आत्म प्रदेशों में कर्म बंधन से रहित हो जाने के कारण से सब आत्म प्रदेश में व्याप्त समीचीन दर्शन से सहज हैं। समीचीन दर्शन आ गया, हो चुका है जिनके अंदर प्रकट। क्यों? क्योंकि कर्म बंधन से रहित है। अब शुद्ध भगवान कैसे हैं? कर्म बंधन से रहित है। कर्म बंधन से रहित हैं, इसलिए वह समीचीन दर्शन से सहित हैं। जिनकी समस्त वस्तु समूह का विषय करने वाली ज्ञान ज्योति की प्रसार सर्वत्र हो रहा हो, जो सर्वज्ञ हो चुके हैं, जो सर्वत्र प्रकाशमान शाश्वतिक अनंत सुख स्वरूप हैं, जो सर्वत्र ही निश्चल एवं निराकुल हैं, ऐसे वे सिद्ध हमें मोक्ष सुख प्रदान करें, मोक्ष तक पहुंचाएं। भैया जी, अब आप श्लोक नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। हमें लगता है कि आप कल और परसों की क्लास में नहीं थे, या फिर लेट आए होंगे। श्लोक अब नहीं पढ़ेंगे हम, क्योंकि अपन को अब 450 श्लोक और पढ़ने हैं इसके, उनका अर्थ। और श्लोक का कुछ नहीं, हम पढ़ते ही थे अकेले, तो उसमें भी टाइम जाता था थोड़ा, ठीक है। इसलिए हम नहीं पढ़ रहे हैं, केवल अर्थ पढ़ रहे हैं, और यही पढ़ना ही है ना। और दूसरी कक्षा जो सांगनेर से जो कक्षाएं चल रही हैं, उनमें भी यदि कोई पढ़ा रहे होंगे, तो वो भी ऐसे ही पढ़ा रहे होंगे। अब ये 27वें नंबर का श्लोक है कि जो आत्मा रूपी उन्नत भवन प्रसिद्ध बहिरात्मा आदि भेदों रूप खंडों से सहित और बहुत सी आत्मा के परिणामों रूप सुंदर सीढ़ियों की शोभा से संयुक्त है, उसमें आत्मा रूप मित्र के हाथ का आश्रय लेने वाला है आत्मा रूप राजा आनंद रूप स्त्री से अधिष्ठित पृथ्वी पर चढ़कर मुक्त होता हुआ सदा आनंदित रहता है। अब यहाँ रूपक अलंकार का भर भर के प्रयोग किया है। अब विशेषार्थ पढ़ो तो समझ में आ जाएगा कि जिस प्रकार से अनेक सीढ़ियों से सुशोभित 5-7 खंडों वाला, मतलब 5 मंजिल 7 मंजिल वाला जो भवन है, जिसमें अनेक सीढ़ियां हैं, ऐसे उस भवन में मनुष्य किसी मित्र के हाथ का सहारा लेकर के उन सीढ़ियों, ठीक है, उन सीढ़ियों के आश्रय से अनायास ही वैसे ही ऊपर अभीष्ट स्थान पहुंच जाता है, जहां उसे पहुंचना है, ऊपर टॉप पे, और वहां पहुंचकर आनंद को प्राप्त होता है। उसी प्रकार यह जीव अधः प्रवृत्त करण आदि परिणामों रूप सीढ़ियों पर से बहिरात्मा अंतरात्मा और परमात्मा रूप 3 खंडों वाले आत्मा रूप भवन में स्थित होता हुआ अपने आत्मा रूप मित्र का हस्तावलंबन लेकर शाश्वतिक सुख से संयुक्त उस सिद्ध क्षेत्र में पहुंच जाता है, जहां वह अनंत काल तक अबाध सुख को भोगता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर बताया गया है कि वह जीव अधः प्रवृत्त करण, बताया था 3 करण होते हैं, तो उन 3 करणों को कर करके फिर बहिरात्मा अंतरात्मा और परमात्मा, इन 3 खंडों वाले आत्मा रूप भवन में स्थित होता हुआ अपने आत्मा रूप मित्र का हस्तावलंबन लेकर के, मतलब आत्मा रूप मित्र के हाथ का सहारा लेकर के, और इसका मतलब है कि आत्मलीन हो करके, आत्मा का सहारा लेगा मतलब
शास्त्र आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। सांगने से सुधा सागरम ऐप पे जाएंगे और ग्रंथ प्राप्ति पे जा करके वहाँ आप जोन सा भी ग्रंथ चाहिए हो जा करके और अपना एड्रेस वगैरह डाल करके पेमेंट करके आप मंगवा सकते हो, है ना। तो अपने आत्मा का सहारा लेकर के शाश्वत सुख से संयुक्त सिद्ध क्षेत्र में पहुंच जाता है, जहां वह अनंत काल तक अबाध सुख भोगता है। ठीक है। अब 28वें नंबर का, सिद्धों की जो गति है वही एक उत्तम गति है। नाम, अरे काय का नाम, शास्त्र का नाम तो पद्मनंदी पंचविंशति का है। सिद्धों की जो गति है वही एक उत्तम गति है, उनका जो सुख है वही एक उत्तम सुख है। उनके ज्ञान दर्शन, उनके जो ज्ञान दर्शन है वे ही यथार्थ ज्ञान दर्शन है। और जो कुछ सिद्धों का है वह सब मुझको प्रिय है, इसको छोड़कर दूसरा कुछ भी प्रिय नहीं है। इस प्रकार विचार करते हुए मैंने भयानक संसार को छोड़कर और उन सिद्धों के उत्कृष्ट स्वरूप की प्राप्ति में मन लगाकर अपने चित्त में निरंतर उन सिद्धों को ही दृढ़ता पूर्वक धारण किया है। भैया, कौन सी गति उत्तम है? अब आप लोग सोचेंगे कि गति तो चार ही होती हैं, नरक गति, तेंज गति, मनुष्य गति, देव गति है। तो इन चार में से कौन सी गति उत्तम है? तो आप उसमें लगा दोगे कि मनुष्य गति उत्तम है। क्यों? क्योंकि वहां से मोक्ष चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? सिद्धों की गति ही उत्तम गति है, इसलिए उच्चार से अलग हो गई। उनका जो सुख है वही उत्तम है, और उनके जो ज्ञान दर्शन है वे ही यथार्थ ज्ञान दर्शन है, सही है, वास्तविक है। और जो कुछ भी सिद्धों का है वह सब मुझे प्रिय है, वही मुझे चाहिए है, इसको छोड़ करके दूसरा कुछ भी प्रिय नहीं है। इस प्रकार विचार करते हुए मैंने भयानक संसार को छोड़कर और उन सिद्धों के उत्कृष्ट स्वरूप की प्राप्ति में मन लगाकर अपने चित्त में निरंतर उन सिद्धों को ही दृढ़ता पूर्वक धारण किया है। ठीक है। अब अंतिम श्लोक रह गया है कि वे सिद्ध परमेष्ठी चूंकि वचनों के विषय नहीं है, अतएव प्रायः उनको लक्ष्य करके जो कुछ भी मैंने कहा या कह रहा हूं वह आकाश में चित्र लेखन के समान है। फिर भी चूंकि उनके नाम मात्र का स्मरण भी आनंद को उत्पन्न करता है, अतएव भक्तिवश वाचालित होकर मैंने पद्मनंदी मुनि ने उनके उस स्तोत्र को किया है। ठीक है। देखो, शुद्ध परमेष्ठी चूंकि वचनों के विषय नहीं है, बताओ, वचनों के विषय ना होते हुए भी 29 श्लोक में उनकी गुणों की चर्चा यहाँ पर कर दी गई है ना। लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि वो वचनों के विषय नहीं है, अतएव प्रायः उनको लक्ष्य करके जो कुछ भी मैंने कहा है कह रहा हूँ वह कैसा है? आकाश में चित्र लिखने के समान है। हैं? आकाश में चित्र बनाओ भैया, कहाँ बनेगा, है ना। तो फिर भी चूंकि नाम मात्र स्मरण करते हुए जो आनंद का उत्पन्न करता है, ऐसे ही वाचाल हो करके मैंने ये जो स्तोत्र किया है, यह बहुत ही हमारी, ये समझ लो कि बहुत छोटापन है, मतलब ये समझ लीजिए दृष्टता है। तो ऐसे सिद्धों की विषय में हम थोड़ा बहुत कह पाए जबरदस्ती, ये हमारी भक्ति का ही परिणाम है कि हम कुछ बोल पाए, नहीं तो हमारी तो कोई हैसियत है ही नहीं। इस प्रकार से आचार्य पद्मनंदी महाराज ने सिद्ध स्तुति नाम का यह 8वां अध्याय यहाँ पर समाप्त किया है। चलिए आज की कक्षा को यहीं पे समाप्त कर देते हैं। तो आश्रम निर्माणी माता की